स्वागत करते हैं बच्चों आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है लिमिट ब्रेकर्स। आज के इस वीडियो में बच्चों करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन को करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार वीडियोस को देख रहे हो तो वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसे अच्छी बात से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं डायगोनल्स UK एंड HS ऑफ अ रोम्बस HUSK are of length 10 centimeter and 24 centimeter. Find the length of its side. आपको कहा गया है कि आपके पास एक रोम्बस है HUSK। सबसे पहले बना लेते हैं फिगर को। HUSK एक रोम्बस है, ठीक है, ये हमने बनाया फिगर, ये है हमारे पास रोम्बस, नाम दे देते हैं HUSK। इस रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं UK, एक ये हो गया और दूसरा है आपके पास HS। ये जो डायगोनल्स हैं इनकी लेंथ आपको क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये चीज को हम लिखते हैं इन रोम्बस HUS। रोम्बस में UK आपको कितना दे रखा है, डायगोनल UK की लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर एंड HS जो दूसरा डायगोनल है उसकी लेंथ दे रखी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज आपको क्वेश्चन में गिवन थी। यूके की लेंथ 10 सेंटीमीटर और एचएस डायगोनल की लेंथ 24 सेंटीमीटर। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन को आगे हम करें, क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, जो साइड से इनकी लेंथ फाइंड करनी है। इसको करने से पहले बच्चों आपको प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस का पता होना बहुत जरूरी है। पहली प्रॉपर्टी कहती है जो सारी साइड्स होती हैं इनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। दूसरा, रोम्बस के जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तीसरा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल जो होते हैं 180 डिग्री होते हैं। मतलब एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। चौथी प्रॉपर्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कहती है आपको जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे। मतलब यूके और एचएस ये दोनों मान लो कि ओ पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये करते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब एच ओ इक्वल्स टू ओ एस, के ओ इक्वल्स टू यू ओ, कहाँ पे करते हैं, राइट एंगल पे करते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टी से हमें पता लगी कि जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। यही चीज को हम यहाँ लिख लेते हैं। वी नो दैट, हमें क्या पता है, हमें पता है डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट each other at right angle। ठीक है, ये चीज हमें पता है क्वेश्चन में, हमें पता है प्रॉपर्टी के बेसिस पे। अब आपको यहां से क्या पता लग जाएगा कि बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब एच ओ क्या होगा, एच ओ एच एस का हाफ होगा, हाफ ऑफ एच एस होगा। ठीक है, तो 1/2 एच एस कितना है आपके पास, 24 सेंटीमीटर, यहाँ प्लेस करते हैं तो 12 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ गया, एच ओ। ठीक है, ऐसे ही सेम अगर मैं आपको पूछूं यू ओ क्या होगा, यू क्या होगा, यू के का हाफ होगा। ठीक है, यू ओ क्या होगा, हाफ ऑफ यू के होगा। यू के की वैल्यू आपको बच्चों क्वेश्चन में गिवन थी कितनी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 5 क्या होता है 10, तो 5 सेंटीमीटर आपके पास यू ओ भी आ गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, देखो ये राइट एंगल है मतलब 90 डिग्री है, तो एच ओ यू एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है जिसमें हम पाइथागोरस लगा के एच यू को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो यही हम करेंगे इन ट्रायंगल एच ओ यू। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन थ्योरम, THEOREM थ्योरम। ठीक है, क्या कहती है ये थ्योरम, ये थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है बाकी जो दूसरी दो साइड्स होती हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। मतलब एच यू का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, एच ओ का स्क्वायर प्लस ओ यू का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हो गई। एच यू का होल स्क्वायर ऐसा ही रहेगा। एच ओ की वैल्यू कितनी थी, 12 सेंटीमीटर, मतलब 12 का स्क्वायर हो जाएगा ये। और ओ यू कितना था 5, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया, 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर इज 25। ये आपके पास हो गया एच यू का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ कर लेते हैं, एच यू का स्क्वायर
इक्वल्स टू 144 प्लस 25 कितना होता है 169। अब स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड क्या लग जाएगा, रूट स्क्वायर रूट ऑफ 169 बच्चों क्या होता है, आप कहोगे 13। तो 13 सेंटीमीटर क्या आ गया आपके पास, लेंथ आ चुकी है एक साइड की। और आपको पता है कि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो सारी साइड्स की लेंथ क्या होगी 13 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड करना था, यहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस ये चीज को समझना बहुत जरूरी है कि एच ओ कैसे फाइंड किया, यू ओ कैसे फाइंड किया, ये हाफ क्यों करा हमने। इसका रीजन मैंने बता दिया कि जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यही इसका रीजन है। अब आपको ये समझ में आया है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।